नमस्कार साथियों, मैं शकील मंसूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र के पेपर का हल है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है, ई बराबर एफ बाई क्यू, मतलब एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यहाँ से हम एफ को सेपरेट करेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा हमारा क्यू ई। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा जो है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से है। इस फार्मूले को हम देखेंगे कि जो ये नियतांक है, अगर हम इसको हटाएंगे तो ई बराबर हो जाएगा हमारा, ई समानुपाती होगा 1/r का स्क्वायर। यानी जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है हमारा बी वाला, इसका सही है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो है 90 डिग्री, क्योंकि इसका जो गुण है समविभव पृष्ठ का, उसमें हम लिखते हैं कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी जो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसका हमारा सूत्र होता है C1+C2। इसके बाद जो है वो श्रेणी क्रम का हमारा होता है 1/C1C2। फिर इसको पलटेंगे हम तो ये C1+C2/C1C2। इसको हल करेंगे तो C1+C2 को हम मान लेंगे यहाँ पर तुल्य धारिता C, और इसको तुल्य धारिता C मान लेंगे। अब ये क्या है, समान 2 ऊपर जाएगा तो 4:1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी वाला, ऑप्शन सही है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है किनका, तो यहाँ पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। किसी चालक की विद्युत प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है तो कुंडली को 180 के कोण से घुमाया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिणाम हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर किसी कुंडली को हम लंबवत, अगर कोई सी कुंडली है और अगर हम उसको 180 घुमाते हैं तो यहाँ पर जो थीटा रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। थीटा क्या रहेगा इस पर, 0। थीटा का मान रहेगा 0 डिग्री। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र है फाई बराबर बी ए कोस थीटा, यहाँ थीटा बराबर हम 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1। यानी जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी ए। इसका सही ऑप्शन है ए वाला। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धातु पराविद्युतांक, तो धातु का पराविद्युतांक होता है अनंत। दो विद्युत ध्रुवों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाता है तो उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो जो दूरी के साथ जो बल है उसका संबंध होता है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अब r को हम 2 करेंगे, 2r करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी इसका जो संबंध है हो जाएगा 1/4। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर को हम EMF विद्युत वाहक बल कहते हैं, और बाह्य परिपथ में जो होता है उसको हम वोल्टता कहते हैं। पारे का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता या अधिक होता है। जो पारे का जो प्रतिरोध है वो तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है 0, शून्य होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो आपको पता है कि जो निरक्षीय स्थिति होती है उसमें हम विभव की वैल्यू आती है 0। निरक्षीय स्थिति, या इसको यूँ भी बोला जाता है कि अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का जो फार्मूला हमारा होता है वो है I बराबर NE म्यू ई, और यहाँ पर है हमारा VD। ये VD है और ये हमारा E। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो फार्मूला होता है प्रतिरोध उसका n² गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो है 9 गुना हो जाएगा।
एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो उसका स्वप्रकृत कितने गुना हो जाएगा। अब इस फार्मूला, ये जो स्वप्रकृत फार्मूला है, यहाँ पर हमें दिया कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित, एल वही रहेगा, फेरों की संख्या को दुगना यानी जो एन है उसको हम डबल करेंगे 2n, तो 2n करेंगे तो यहाँ पर n का स्क्वायर है यानी 2 का जो स्क्वायर होगा n की जगह हम n इक्वल लिखेंगे 2n, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, यानी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो आपको पता है कि जो प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। सही जोड़ी को देखते हैं हम। चल कुंडली धारा मापी, तो जो चल कुंडली धारा मापी है उसका सही ऑप्शन है डी वाला, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक यंत्र है। संट युक्त धारा मापी, तो जो संट है वो एक अमीटर होता है, मतलब जो संट किसी चालक में हम जब संट जोड़ते हैं तो वो अमीटर बन जाता है, यानी किसी धारा मापी में अगर समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, अमीटर में। अगला है क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारा मापी, तो इसका सही ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध का तार जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो वो किस में परिवर्तित होता है, वोल्टमीटर में, यानी इसका सही ऑप्शन आएगा बी वाला। लारेंज बल, तो क्यू, लारेंज बल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लारेंज बल होता है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा, यानी जी वाला इसका ऑप्शन सही, क्यू वी बी साइन थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का होता है फाई बी ए। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यू एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और ध्रुव प्राबल्य का जो मात्रक है वो है एम्पियर इंटू मीटर। अब ये इस प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका हल होता है। इस चैनल पर आपको फिजिक्स का के सभी पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में इस पर फिजिक्स की आपकी पढ़ाई भी करवाई जाएगी। आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको इस पर हल भी करवाए जाएंगे। बोर्ड पैटर्न पर आधारित जो भी प्रश्न पत्र में आने वाले जो प्रश्न हैं उनको इस पर हल करवाए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।